एक पहाड़ की सीमा के पैर पर बसे एक छोटे से शहर में मिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। मिया को उस जंगल की खोज से ज्यादा कुछ नहीं पसंद था जिसने उसके शहर की सीमा पर था। एक दिन जंगल में गहरी भटकते हुए मिया एक अजीब और सुंदर फूल में आया। फूल उज्ज्वल बैंगनी पंखुड़ियों थे और हवा भरने वाली एक मीठी खुशबू को उत्सर्जित किया। मिया ने फूल उठाया और इसे अपने शहर में वापस लाया, इसे अपने दोस्तों और परिवार को दिखाने के लिए उत्सुक। लेकिन जैसे ही वो शहर में प्रवेश करती थी उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। शहर के सभी लोग बीमार और कमजोर हो गए थे। वे खांसी और छींक रहे थे और मुश्किल से खड़े हो सकते थे। मिया डर गया था और पता नहीं क्या करना है। एक पहाड़ की सीमा के पैर पर बसे एक छोटे से शहर में मिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। मिया को उस जंगल की खोज से ज्यादा कुछ नहीं पसंद था जिसने उसके शहर की सीमा पर अपने हाथ में फूल याद किया। उसने एक जादुई पौधे की कहानियां सुनी थी जो जंगल में गहरी हो गई थी, जो इसके उपचार गुणों के लिए जाना जाता था। क्या यह एक हो सकता है? बिना किसी हिचकिचाहट के मिया जादुई पौधे को खोजने के लिए एक यात्रा पर बाहर निकल गया। वह जंगल के माध्यम से भटक गई, धाराओं को पार कर और पहाड़ों पर चढ़ रही थी, जब तक कि उसे अंततः पौधे नहीं मिला। वह इसे अपने शहर में वापस लाया और अपनी पंखुड़ियों से एक औषधि बनाया। उसने अपने बीमार दोस्तों और परिवार को दिया और उसकी खुशी के लिए उन्होंने ठीक होना शुरू कर दिया। मिया की बहादुरी और दयालुता का शब्द पूरे शहर और उससे आगे फैल गया। वह शहर के नायक के रूप में जाना जाता था और उन सभी से प्यार करता था जो उसे जानते थे। कहानी का सबक यह है कि कभी कभी दयालुता का सबसे छोटा कार्य हमारे आसपास के लोगों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है, और यह कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए यात्रा पर जाने से कभी डरना नहीं चाहिए, भले ही यह हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर ले जाए।